शुभकामनाएं। साथ ही जो लोग आज रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाते हैं, अपने भाइयों को राखी बांधते हैं, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम कानपुर के शिवालय में आ गए हैं, जहां हरतालिका तीज का पूजन बेहद धूमधाम तरीके से किया जाता है। व्रती महिलाएं पूजन पाठन करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं। वो सब आज हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल पे। जहां अंदर चलते हैं शिवालय में, जहां एक प्राचीन मंदिर है शिवालय में, जिसमें भजन कीर्तन करती महिलाएं मिलेंगी और काफी बातें हमें पता चलेंगी। क्या प्राचीनता है इस व्रत की, कितनी महत्वता है इस व्रत की। तो चलिए। भारतवर्ष विभिन्न विभिन्न त्योहारों का देश है। हर दिन कुछ न कुछ त्योहार लगे ही रहते हैं। ऐसे ही हरतालिका तीज का त्योहार है, जो कि बहुत ज्यादा अखंड व्रत माना जाता है। इस दिन व्रत रहा जाता है, जब महिलाएं अन्न का दाना तो छोड़ दीजिए, पानी की एक बूंद भी नहीं लेती हैं। ये व्रत काफी कठिन होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही रह सकती हैं, ये कुंवारी कन्याएं भी रह सकती हैं। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं ये व्रत रहती हैं, और जो महिलाएं सुहागिन होती हैं वो ये व्रत इस वजह से रखती हैं कि उनके पति की आयु लंबी हो। तो आज हमारे साथ बहुत सारी व्रत करती महिलाएं बैठी हुई हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि कितना खास होता है उनके लिए ये त्योहार, क्या कुछ दिन भर उनकी दिनचर्या रहती है, किस तरीके से वो पूजा अर्चन करती हैं, क्या सामग्री इस्तेमाल होती है, किस उद्देश्य के साथ वो इस पूजा को करती हैं। जी, तो क्या मैं, आपका नाम है? प्रमिला शुक्ला। तो किस तरीके से ये त्योहार, क्या आपके लिए हरतालिका तीज क्या मायने रखता है? हमारे लिए हरतालिका तीज बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का यह है कि गौरा पार्वती ने 12 वर्ष तक तब किया। वो तो पहले अन्न जल ग्रहण सब त्याग करके वो की हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम लोग भी संस्कृत में हैं, तो उसके चलते हैं। हमारे यहाँ भी सारा दिन निराजल व्रत रहा जाता है, और शाम को विधि विधान से मिट्टी के हम लोग बनाते हैं गणेश जी की और शंकर पार्वती जी सारी मूर्तियाँ बना करके पाटा रख करके सारे सुहाग की चीज़ें चढ़ाते हैं और निराजल व्रत रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, और हर सुहागिन चाहती है कि मेरे पति की आयु लंबी हो, तो हर सुहागिन इसलिए व्रत करती है। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये व्रत करने में इनको स्वयं में आनंद होता है। कहते हैं कि भूखा हर कोई नहीं रह सकता, लेकिन अगर भूखे रहने में भी आनंद आता है तो सिर्फ वो भारतीय संस्कृति में भी ही आप देख सकते हैं। तुम्हारे साथ अन्य महिलाएं भी मौजूद है। तो कब से आप ये व्रत रह रही हैं? बहुत दिनों से रह रहे हैं। कितने साल हो गए? जब से शादी हुई तब से। जब से शादी हुई तब से रह रही। अच्छा, शादी के पहले भी कुछ नहीं, पहले हमारी मम्मी ने रहती थी तो उन्होंने हमको रहने नहीं दिया था। हमारी माँ ने कहा कि बहुत कठिन व्रत है, मत रहो ये व्रत मत रहो। हाँ, तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये व्रत आम व्रतों की तरह नहीं है। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, उसमें भी अन्न और जल नहीं लिया जाता, लेकिन शाम को चंद्रदेव दिखते ही लोग महिलाएं खा लेती, लेकिन ये व्रत ऐसा नहीं है। आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से महिलाएं, ये व्रत तो बहुत ही जटिल व्रत है। इसमें दिन भर तो निराहार रहते ही रहते हैं, साथ में रात में जब पूजन करते हैं तो बड़े विधि विधान से पूजन करते हैं। 16 श्रृंगार करके स्त्रियां पूरा व्रत करती हैं और हर मंदिर में जाती हैं। शिवालय, इसके आसपास के सभी मंदिर बहुत अच्छे से सजते हैं। इस बार कोरोना काल की वजह से बड़े सूक्ष्म रूप से मनाया जाएगा ये त्यौहार, और सुबह की छटा देखते ही बनती है कि सारी सुहागिन औरतें पूजा करके गंगा जी नहा के और 16 श्रृंगार करके जब वो दर्शन करने आती हैं, भरी हुई मांग होती है उनकी, देखने में बड़ा अपूर्व सौंदर्य प्रतीत होता है। और इसी दिन एक रक्षाबंधन भी होता है त्योहार, जो कि कुछ ब्राह्मणों में जैसे गोत्र के हिसाब से होता है ये, तो गोत्र के हिसाब से ये लोग हस्त नक्षत्र में राखी बांधते हैं, तो रक्षाबंधन भी मनाया जाता है त्योहार। वो भी बड़ा अपूर्व त्योहार है कि आज के दिन बहनें अपना भाइयों को दूर दराज से आके राखी बांधती हैं। बहुत ही आनंदमय वातावरण हो जाता है।
अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि घरों में रात भर जागरण कीर्तन किए जाते हैं, भगवान शिव और पार्वती की आराधना की जाती है, उनको याद किया जाता है और खूब सोया नहीं जाता। कहते हैं कि जो व्रत की किताब होती है उसमें कई बातें लिखी रहती हैं कि अगर सो गए तो अगले जन्म में ये बनोगे, अगर खा लिया तो इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, हमारे यहाँ सोया नहीं जाता है, रात भर का जागरण होता है। हम लोग गौरा पार्वती मैया गणेश जी के भजन गाते हैं और बहुत ही आनंद आता है, नृत्य करते हैं और भजन गाते हैं। और सुबह जब 5 बजता है 4:30 तो हम लोग पाटा लेकर के मतलब शंकर पार्वती जी की मूर्ति गंगा जी लेके जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर काफी एक दादी बैठी हुई है, तो आप तो बड़े दिन से ये व्रत रह रही हैं, आगे आ जाइए। अच्छा, जो सो जाता है वो क्या बनता है? क्या बनता है वो? अजगर बनता है। अजगर बनता है। अच्छा, कितने साल हो गए आपको ये व्रत करते हुए? देखिए, बुरा मत मानिए, मैं पंजाबी हूँ जी। मैं व्रत नहीं रखती। अच्छा, आप व्रत नहीं करते? चलिए, कोई बात करवा चौथ का व्रत हमारा बहुत कठिन होता है, वो हम रखते हैं। अच्छा, तो जैसे कि बहुत सारी बातें यहाँ पर पता चली कि जो सो जाता है वो अजगरी का रूप अगले जन्म में धारण कर लेता है। अच्छा, जैसे त्योहारियों और रक्षाबंधन के त्योहार की भी बात की जाए तो इस दिन रक्षाबंधन का भी त्योहार मनाया जाता है, तो किस तरीके से आप जैसे आम दिनों में आम दिन जो होता है रक्षाबंधन का वही चीज या फिर कुछ अलग होता है, सुबह से कुछ अलग माहौल? ऐसा तो कोई भी बात नहीं है, जैसे वो रक्षाबंधन होता है वैसे ही ये रक्षाबंधन तो होता आप है। लोग वो रक्षाबंधन मनाते हैं या इस रक्षाबंधन का इंतजार? नहीं, इस रक्षाबंधन का इंतजार करते हैं, वो भी तीजा पे हस्त नक्षत्र पड़े, अगर अगले दिन पड़ेगा तो हम लोग अगले दिन मनाएंगे। हाँ, और 16 पुतले बनते हैं, उनकी पूजा होती है, पहले उनकी राखी बांधी जाती है, मंदिर में राखी बांधी जाती है, घर में राखी भगवान जी को बांधते, फिर बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधती। तो जिस तरीके से हरतालिका तीज की पूरे शहर में धूम मची हुई है, महिलाएं इसके लिए व्रत रखे हुए हैं। ज्यादा नहीं इनसे बुलवाऊंगी, लेकिन कुछ भजन तो हो जाए, क्योंकि शिव की आराधना कर रही है तो थोड़ी तपस्या तो बनती है और देखना होगा कि किस तरीके से भजन कीर्तन करते हैं। तो एक गाना हो जाए, यानी एक भजन हो जाए भगवान शिव की उस झूला झूल रही सब सखियाँ, आई हरियाली तीजा। झूला झूल रही सब सखियाँ, आई हरियाली तीजा। झूला झूल रही सब सखियाँ, आई हरियाली तीजा। झूला झूल रही सब सखियाँ, झूला झूल रही सब सखियाँ, आई हरियाली तीजा। आई हरियाली तीजा, आई हरियाली तीजा। आपने देखा किस तरीके से महिलाएं यहाँ उत्साहित हैं हरतालिका तीज को लेकर। व्रत करती महिलाओं में खासा हम लोगों को जोश देखने को मिला, लेकिन किस तरह की विधि विधान होती है, क्या महत्वता, क्या मान्यता होती है, तो ये हम पंडित जी से जानेंगे। और किस तरीके का मंदिरों में सजावट की जाती है और शिवालय में इसकी खास, कानपुर के शिवालय में इसका खास महत्व है। बहुत ज्यादा यहाँ स्टॉल्स और बहुत सारी तैयारियां की जाती है। जी पंडित जी, किस तरीके का माहौल होता है? माहौल इतना गंभीर होता है कि बहुत भीड़ हो जाती है और इतने लोग आते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं। और यहाँ जितने लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, मंदिर में रहने, यहाँ दर्शन यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। यहाँ जो है सजावट यहाँ होती है, हरतालिका व्रत तीज वाला सजावट यहाँ होता है। और सब लोग पूरा रात आके दर्शन करते हैं, चढ़ाते भी हैं, प्रसाद भी लेते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। सुहागिन होने के लिए विधवा औरतें भी व्रत रहती हैं, वो भी चाहती हैं कि अगले जन्म में हम विधवा न हुई, तो उसका भी फल पाती हैं। जो लड़कियां होती हैं, कन्याएं जिनका विवाह नहीं होता है, उनका विवाह हो जाता है, ये व्रत रहती है हरतालिका। इसका नाम हरतालिका। हरतालिका का मतलब ये है कि पार्वती जी का हरण हो गया था, और जब इनका हरण हुआ तो इनके पिताजी को जानकारी भई, तो ये खोजने के लिए निकले। तो वन में मिली तो वहाँ पे इनकी सखी थी, सखी लेकर के गई थी, तो सखी के साथ में थी। और वो रात
भाद्रपद महीना था, शुक्ल पक्ष था, हस्त नक्षत्र रहे और उसी में अर्धरात्रि को इन्होंने मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके पूजन किया, शंकर जी का पूजा किया कि शंकर ही हमारे पति हों, और सवेरे ले जा करके विसर्जित कर दी। अच्छा, कुछ महिलाएं सुबह ये पूजा करती हैं, कुछ महिलाएं सूर्यास्त के बाद इस पूजा को करती हैं। नहीं, सूर्यास्त के बाद ही होना, ये अर्धरात्रि में पार्वती जी ने अर्धरात्रि में उस वन में पूजा किया था मूर्ति बना करके, और सवेरे ले जा करके विसर्जित कर दी थी, और इसीलिए रात्रि में इसका पूजन रात दिन में कहाँ होता है, सजावट भी होता भी है अगर तो वो खुलेगा सामूहिक को, जिससे लोग दर्शन करें। और इनके पिताजी खोजते खोजते पहुँचे वहाँ, जब पहुँचे तो देखे बिटिया यहाँ कैसे आई, कहीं हमारा विवाह आप जो है शंकर के साथ न करके विष्णु के साथ करना चाहते थे, अब मैं चाहती हूँ इनके साथ। कहीं ना, अच्छा चलो सप्त ऋषियों ने भी आकर के बताया था कि इनका विवाह जो है इन्हीं के साथ होगा, शंकर जी के साथ होगा, और वही विवाह फिर इनके साथ में हुआ। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस तरीके से पंडित जी ने बताया कि कितना महत्वपूर्ण ये हरतालिका तीज का व्रत है। माता पार्वती ने शंकर जी को पाने के लिए वो वन में चली गई थी, क्योंकि उनके सिर्फ मन में शिव ही बसे हुए थे, जिसको लेकर आज ये मान्यता सालों से चली आ रही है। यानी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते ये कब से मान्यता चली आ रही है। जिनकी शादी नहीं होती वो ये व्रत रखते हैं, जिनकी शादी हो जाती है वो अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रहती हैं, और जिनके पति भी नहीं होते हैं, यानी वो जो विधवा हो जाती है, वो आने वाले जीवन में सुहागन ही उनकी मृत्यु हो, इस कामना के साथ इस व्रत को पूर्ण करती हैं। और बड़ा कठिन ये व्रत होता है, जैसे महिलाओं ने बताया कितना उत्साह, पूजन पाठ सब कुछ होता है रात्रि में। यानी बताया जाता है कि 3 बार इस उठ कर इस पूजा को संपन्न किया जाता है। रात्रि में सोया नहीं जाता, न जाने फिर बहुत सारी मान्यता है, अगर सो जाता है तो ये बन जाता है, खा लेता है तो ये बन जाता है। तो बड़े ही जोश के साथ इस व्रत को मनाया जा रहा है। तो आपने भी देखा बाजारों में कितना गुलजार है, बाजार जगह जगह पर इस पूजन की सामग्रियां मिल रही है, क्योंकि इस व्रत को शाम को यानी जब प्रदोष काल लग जाता है तभी संपन्न किया जाता है, पूजा अर्चना तभी की जाती है। तो हमने आपको हरतालिका तीज की कानपुर शहर के शिवालय में खासा उत्साह देखा जाता है, वहां की पूरी झलक दिखाई। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ सौम्य मिश्रा, जेएमडी न्यूज कानपुर।